हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने प्रश्नावली तीन जो चैप्टर 3 था उसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी दे दी। और जैसा मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम आएंगे विलोपन विधि और जो 5 विधियां बताई थी हमने सॉल्व करने की, तो उसमें देखिए पहला विलोपन विधि हम लेके आए हैं इस वीडियो में। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि विलोपन विधि द्वारा हल। तो आपके पास दो समीकरण दिख रहे होंगे आपको कि x + y = 5, और ये पहला पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है आपका 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण है। और ये आपको लिखा है कि विलोपन विधि, मतलब या आप x को विलुप्त करिए या y को, तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए जो है हमारा, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ x है, यहाँ पे 2x है। और देखिए जैसे हम x को विलुप्त करना चाहें, अगर हम x को विलुप्त करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 लाना होगा, और इसके लिए हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 से गुणा करेंगे। और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा कि 2x और प्लस, और फिर 2 इसमें भी करेंगे तो 2y बराबर, और 5 दूनी 10। ये देखिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसे। और देखिए अब इसमें गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 2x - 3y और बराबर 4, क्योंकि इसमें भाई 1 से गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए हमें विलोपन भी करना है तो विलुप्त करना होगा। तो देखिए ये क्या है कि हमारी संख्या जब मिलने लगी तो देखिए दोनों प्लस में है और हमें इसे विलुप्त करना है, तो लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर। और जब हम घटाने पर लिखेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे आपके। तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या आप सबको? ये देखिए। और जब ये प्लस में हो जाए, प्लस और माइनस और सेम संख्या है तो ये कट जाएगी। और देखिए आपके पास क्या बचेगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और 3 2 5 हो जाएगा। और 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और देखिए जब y बराबर, और ये 6 है और ये गुणा में है तो इस तरह आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपकी संख्या प्राप्त हुई, ये देखिए y का मान है। किसका मान है? ये y का मान है, और हमें x का मान निकालना है। और y का मान जो है आप किसी समीकरण पर रख के चेक करके निकाल सकते हैं। और फिलहाल हम देखिए रखते हैं समीकरण 1 पे ना, जो आपका ये समीकरण है, इसी पे रख के चेक करते हैं। तो लिखिएगा क्या कि लिखिएगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब आप लिखेंगे तो देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या था कि x + y बराबर 5 था। और y का मान कितना, देखिए x का मान निकालना है, y का मान तो हमने पहले निकाल लिया था। तो देखिए x + y का मान कितना था, 6/5 बराबर 5। तो देखिए अब क्या होगा कि ये x यहीं रहेगा, और ये 5, और ये पूरा पूरा उस साइड चला जाएगा, तो -6/5। अब इसके बटे 1 मान लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। और जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो ये 5, और गुणा कराएंगे तो 25, और इसमें भाग कराएंगे तो 1, और माइनस है तो माइनस, और 1 में 6 के गुणा करेंगे तो 6। तो x बराबर, अब 25 में से जब आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 19/5। ये रहा आपका x का मान। और हमें x और y का मान निकालना होता है, तो इस विधि से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको नहीं वो है कि हमारा उत्तर जो x और y का मान आया है सही है कि नहीं सही है, तो आप चेक कर सकते हैं। और चेक कैसे करेंगे पता है आपको? चेक कर सकते हैं आप, और चेक करेंगे आप जो आपका पहला वो था समीकरण था x + y, तो एक पक्ष लीजिएगा, तो x + y रख के आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बराबर 5 तो दिया हुआ था आपका ना, ये बराबर 5 दिया हुआ था, तो ये 5 रहने दीजिए। x y का मान यहाँ रख के अगर ये बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो x और y का मान आया था वो सही था। तो देखिए x का मान आया था हमारा 19/5 प्लस का, और y का मान आया था 6/5। और देखिए हर बराबर है और ऊपर ऊपर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 5 ऐसे ही रहेगा, 19 और 6, 19 6 25 हो जाता है। और देखिए 5 1 का 5 और 5 बचे 25। ये देखिए इस साइड 5 आ गया और इस साइड हमारा 5 था ही। और जब दोनों तरफ हमारा संख्या बराबर आएगी तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया था वो सही था। तो देखिए इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया था वो सही था। तो ये रहा आपका विलोपन विधि। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला आपके पास अगली हेडिंग हम आपको लेके आते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग जो आपकी है ये है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो देखिए प्रतिस्थापन में और आपको दो समीकरण दिख रहे होंगे, एक है x + y = 5 समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 2x + 3y = 4। तो आइए देखते हैं हम समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है आपका x + y =
5 है, तो आप x y को यहीं रखिए, तो आप लिखिएगा सिर्फ 5 और ये x है तो इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। और देखिए जब समीकरण 1 से हो गया तो अब समीकरण हम 2 से लिखेंगे, तो लिखिएगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में जब y का मान रखेंगे आप, तो समीकरण 2 क्या है आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए जब y का मान रखेंगे तो y का मान ये 2x ऐसे ही रहेगा और माइनस का 3 भी ऐसे रहेगा। y का मान आपके पास आया था 5 माइनस का x बराबर 4। अब 2x ऐसे ही रहेगा। अब देखिए गुणा करा देंगे तो माइनस 15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3x और बराबर 4। अब देखिए ये 3x और ये 2x तो ये हो जाएगा 5x बराबर ये 4 है और ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। और देखिए 5x बराबर 15 4 19, ये 19 हो गया। अब देखिए x बराबर ये 19/5। तो ये देखिए आपके पास x का मान आ गया। किसका मान है ये? x का मान आ गया। अब देखिए जब आपके पास एक मान आ गया ना कि हाँ x का मान आ गया हमारे पास, तो अगला जो है हम समीकरण अलग समीकरण में रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो हम y का मान निकालेंगे तो लिखिएगा कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण जो 3 है तो वो क्या था कि y बराबर 5 माइनस एक्स। तो देखिए y बराबर 5 माइनस एक्स दिख नहीं रहा क्या आपको सबको? ये देखिए तो y बराबर 5 माइनस एक्स ये था, तो लिखिएगा y बराबर 5 और x का मान आपका 19/5 आया है। अब देखिए क्या होगा कि y बराबर इससे बटे 1 मान लीजिए, तो आप जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 और ये माइनस 5 का 5 1 और 19, तो हो जाएगा आपका y बराबर और 25 में 19 जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। ये रहा आपका y का मान। ये तो आपके पास x और y के मान आ गए हमारे। अगर आपको चेक करना हो कि नहीं हमारा प्रश्न जो लगाए हैं सही है कि नहीं सही है, तो आइए हम प्रश्न चेक कर लेते हैं। तो पहला जो समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर 5 था, तो हम ये 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ x और y का मान रख के अगर इसके बराबर आ जा रहा है तो हमारा इसका मतलब सही है। तो पहला x का मान तो जो था 19/5 और प्लस का, और y का मान जो था 6/5। तो देखिए हर बराबर है तो हर से में कोई मतलब नहीं है, हम हर लिख लेते हैं और ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19 और 6 25 और 5 1 का 5 और 5 5 25। देखिए 5 इस साइड भी आ गया और 5 इस साइड भी है। तो इस तरह ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन लगाए थे जो x और y का मान आया था वो हमारा सही है, क्योंकि हमारा दोनों तरफ ये जो संख्या रखे हम चेक किए हैं दोनों तरफ बराबर आया है, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हमारा मतलब जो x और y का मान आया था वो सही था। तो आज के वीडियो में सिर्फ 2 ही लेते हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। अगला वीडियो आएगा तो आपके अगला 2 मिल जाएगा आपके, और जो आपका ग्राफ विधि है वो अलग से हम क्वेश्चन बताते हो तो उसको बताएंगे ग्राफ विधि भी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आप सबको, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि अच्छे वे में उनका भी तैयार हो जाए और वो भी न चूके कि बोर्ड के एग्जाम में हमें अच्छे से 5 नंबर नहीं